फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे एक ऐसे अभिनेता की जिसने स्पर्श, मासूम, आक्रोश, निशांत, मंथन, जाने भी दो यारों, बाजार, मानसून वेडिंग, जुनून, मंडी, अ वेंसडे जैसी फिल्मों में नायाब अभिनय करके देश में तो क्या पूरी दुनिया में अपना लोहा मनवाया। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं सुप्रसिद्ध अभिनेता नसीरुद्दीन शाह की, जिन्हें 3 राष्ट्रीय पुरस्कारों के अलावा पद्मश्री और पद्म भूषण से भी नवाजा गया है। अब आप सोचेंगे कि ऐसे उत्कृष्ट अभिनेता का ऐसा उत्कृष्ट परिचय देने की फिर से क्या ज़रूरत है? वजह यह है कि नसीर पर्दे पर जितने लाजवाब हैं, पर्सनल लाइफ में इसके विपरीत हैं, यानी बहुत गुस्सैल और बदतमीज़ हैं, जिसके कारण लोगों के बीच उनका सम्मान कम होता जा रहा है। अब देखिए ना, अभी हाल ही में उन्होंने NSD यानी नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा पर ही सवालिया निशान साध दिए हैं, जबकि वो खुद NSD के स्टूडेंट रह चुके हैं। 1973 के बैच से निकले नसीर को जिस NSD के चलते आगे चलकर श्याम बेनेगल, गोविंद निहालानी, साई परांजपे और मीरा नायर जैसे फिल्म मेकर्स ने एक से एक किरदार करवाकर नसीरुद्दीन शाह बनाया, उसी NSD को आज वो कोस रहे हैं और उसे निरर्थक बता रहे हैं। सिर्फ इतना ही नहीं, नसीर ने तो यह भी कह दिया है कि भारत के अलग अलग राज्यों से जैसे कि केरल, असम, बंगाल, मेघालय वगैरह के स्टूडेंट्स NSD में आकर कुछ नहीं सीख सकते क्योंकि उनकी भाषा अलग है। अब बताइए, कैसी बेतुकी बात है यह? गलती थी मेरे ख्याल से एक नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा बनाने की, जिसमें कोई केरला से आया है, कोई मणिपुर से आया है, कोई आसाम से आया है, कोई श्रीलंका से आया है, कोई बांग्लादेश से आया है। अब वहां आके आप उसको ह और ह सिखा रहे हो। रीजनल स्कूल्स बनने चाहिए थे। नसीर भाई, वो लोग यहाँ आकर जो सीखेंगे, जो योग्यता प्राप्त करेंगे, वही तो अपने अपने राज्यों में अपनी प्रादेशिक फिल्मों में उसका इस्तेमाल कर सकेंगे ना। वैसे हम आपको बताते चलें कि NSD ने इस देश को सिर्फ नसीर ही नहीं, ओम पुरी, पंकज कपूर, इरफान खान, मनोज बाजपेयी, आशीष विद्यार्थी, सीमा बिस्वास, सौरभ शुक्ला और ना जाने कितने सशक्त आर्टिस्ट्स दिए हैं। इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि फिल्म और नाटक के क्षेत्र में NSD का कितना इम्पोर्टेंट योगदान है। वैसे सवाल यह उठता है कि खुद NSD के प्रोडक्ट नसीर क्यों उसी संस्थान की बुराई कर रहे हैं? तो इसका एक ही जवाब है, नसीर का फ्रस्ट्रेशन। अब यह फ्रस्ट्रेशन किस बात का है, ये तो वही जाने, पर लोगों का कहना है कि नसीर को अब उनकी शर्तों पर काम नहीं मिलता। कुछ का कहना है चूंकि दूसरे कलाकार बहुत ज़्यादा काम कर रहे हैं, इसीलिए नसीर को उनको चिढ़ होती है, और कुछ का यह भी मानना है कि उनके अपने बेटे इमाद को किसी ने खास तवज्जो नहीं दी, इस बात का भी उन्हें गुस्सा है। फिर ऊपर से नसीर के नशे की आदत से तो सब वाकिफ़ हैं। गुस्सैल तबीयत के नसीर जब नशा कर बैठते हैं तो उस झोंक में वो क्या क्या बोल जाते हैं, इसका एहसास उन्हें भी नहीं होता। गुस्से और नशे में वो फिर आगा पीछा कुछ नहीं देखते, आएं बाएं शाएं कुछ भी बोलने लगते हैं। कभी देश की सरकार को गाली देते हैं, कभी यहाँ के सिस्टम पर उंगली उठा देते हैं और कभी अपने ही साथी कलाकारों के बारे में बदजुबानी करने लग जाते हैं। फ्रैंकली मुझे NSD के एक्टरों की स्पीच बहुत ही नकली लगती है। एक आध एक्टर को छोड़ के इरफान खान एक नाम जहन में सबसे पहले आता है, लेकिन अदरवाइज ज्यादातर अगर आप देखें, एक रिकग्नाइजेबल मैनर होता है NSD के एक्टरों का, बोलने का, खड़े होने का, चलने का, मुड़ने का, जो कि सच्चाई से जिसका कोई वास्ता नहीं होता। वहाँ की एक्टिंग की क्लासेस भी जो थी, उनसे भी मुझे कुछ हासिल नहीं हुआ। जैसे कि मिसाल के तौर पर उन्होंने महानायक अमिताभ बच्चन को कह दिया कि मैं उनको एक्टर ही नहीं मानता ना। ऐसे ही एवरग्रीन सुपरस्टार राजेश खन्ना के बारे में उन्होंने कह दिया कि काका का अभिनय बिल्कुल बचकाना होता था। अब किसे हजम होगी यह बात कि जिस आर्टिस्ट ने आराधना, आनंद, आविष्कार, बावर्ची और अमर प्रेम जैसी फिल्में दी हों, उन्हें आप बचकाना कह रहे हैं? और अमिताभ बच्चन के बारे में तो कुछ भी कहना यानी सूरज को दिया दिखाने जैसी बात होगी। ऐसे लोगों पर अपने बयान देकर नसीर ने उनका कद कम नहीं किया, बल्कि अपना कद घटा लिया है। ऐसे ही एक बार नसीर साहब ने अनुपम खेर को जोकर तक कह डाला। यहाँ हम बताते चलें कि अनुपम नसीर की तरह ही NSD के पास आउट हैं। खैर, अब और क्या क्या कहें, क्या क्या ना कहें। जनाब नसीरुद्दीन शाह ने अपना गुस्सा किस किस कलाकार पर निकाला है, उनकी लिस्ट अच्छी खासी लंबी है।
लेकिन नसीर साहब, ज़रा ध्यान रखिएगा कि कहीं ऐसा ना हो कि आपकी अपनी फिल्म ऑल्बर्ट पिंटो को गुस्सा क्यों आता है कि टाइटल के तर्ज पर लोग आपको यह कहने ना लगें कि नसीरुद्दीन शाह को गुस्सा क्यों आता है। वीडियो पसंद आया हो तो हमें लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें।